हेलो फ्रेंड्स, तो आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी चल रही होगी बेहतरीन लेवल पर। और हम लोग आज सिंप्लीफिकेशन के टेस्ट को देखेंगे। तो कुछ सिंप्लीफिकेशन है, तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है और बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी। जैसे लिखा हुआ है क्या, 18 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 5, फिर डिवाइड बाई 18, और ये ब्रैकेट के अंदर ऐसा है बंद है, ठीक है ना। और ये इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस ये है कितना, 27 इंटू 5, और आपसे कहा गया है कि बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो चलो इसको देखते हैं ज़रा सा। अब जैसे 18 का स्क्वायर है तो आप इसको 18 इंटू 5 बटे 18 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 27 इंटू 5 ना, लिखा जा सकता है। अच्छा, 18 से एक 18 कट जाएगा, 18 पंची कितना होता है, 90, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 27 इंटू 5। 27 इंटू 5 का मतलब है 5 सते 35 की 5, हासिल लगा 3, 5 दूनी 10, 3 13, 135। 135 उधर जाएगा तो मैं 135 डायरेक्टली ऐड करूँ इसमें, 9 3 12 की 2, हासिल लगा 1, 225। तो हमारा आंसर 225 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है 450 डिवाइड बाई 5, फिर उसके बाद है प्लस का 110, ये ब्रैकेट के अंदर बंद है, फिर डिवाइड बाई 5 प्लस 70 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर है 320। अच्छा, एक चीज़ बताना, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 9 45, ये 90 हुआ, 90 प्लस 110 यानी कि 200 हुआ, और डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 40, और 40 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 70। इसको मैं ऐसे लिखूँ, 70 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर 320 में से 40। अब 40 माइनस करके डायरेक्टली आप मैं 280 लिख सकता हूँ, और 7 चौक कितना होता है 28। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर सिर्फ और सिर्फ 4। ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अप्रोच को देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है जैसे 200 डिवाइड बाई 25, और 25 नहीं, सॉरी 50 है, मैं गलती कर रहा हूँ, 50, और फिर इंटू में ये लिखा हुआ है 25, प्लस ये आ जाएगा 20 इंटू 2, ठीक है, फिर डिवाइड बाई 5। अच्छा, 50 से इसको काट दो, 5 चौको 20 यानी कि 40, ठीक, अरे सॉरी 40 कह रहे हैं, 4 कितना 4, और 25 चौको 100, प्लस इन दोनों को हम क्या करें, गुणा कर दें, ठीक। तो 20 दूना 40, और 40 को हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, और 100 और 8 108, ठीक है। मैं कैलकुलेशन करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ आपको अप्रोच कि किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को। कैलकुलेशन तो आप सभी लोग जानते हैं ना, कि जैसे 12 इंटू 15 180 होता है, तो मैं डायरेक्टली 180 लिख सकता हूँ। फिर 615 है, 615 लिख लिया, माइनस का 144 से 144 लिख लिया, बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 3, ऐसे कर सकते हैं। अब अच्छा, 3 से अगर हम डिवाइड, देखो एक और चीज़ है, हम इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस करके फिर 3 से डिवाइड करें, इससे अच्छा मैं 3 से डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूँ। 3 चौक 12, 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 से इसको काट दीजिए, ये आ गया 60, ठीक है। अब ये 48 माइनस का है, 60 में से 48 जाएगा, 12 बचेगा, और 205 में से हम 12 ऐड कर देंगे, 217 हमारा आंसर है। क्यों, ठीक है ना। इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी है कि आप ऐड करके माइनस करें तभी आपका आंसर आएगा, ऐसे भी आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जो हम लोग सिखाते हैं ना क्या, कि बॉड मास, बस इसको ये फॉलो नहीं करता, ठीक है। कि अभी तो आपने कहा था प्लस करो, फिर पहले डिवाइड करो, फिर इंटू करो, फिर प्लस करो, फिर माइनस करो। हाँ, ये सिखाया जाता है बच्चों के लिए, शुरुआत के लिए सिखाया जाता है कि आप ऐसे करो, बट आपके अप्रोच देखो कि क्या करने से हमारे संख्या के ओवरऑल आंसर में कमी नहीं हो रही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। जैसे रूट 16 का कितना होता है, 4 लिख लिया, प्लस ये 38 लिख लिया, 125 का क्यूब रूट होता है 5, तो मैंने 5 लिख लिया, ठीक है, माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 36, 6 का स्क्वायर 36 डायरेक्टली लिख लिया। अब इन तीनों को ऐड करना है, ये आ जाएगा 42, 42 पे 47, 47 यहाँ पर माइनस करेंगे तो 47 में से 36 माइनस कर दिया,
कितना आया 1 1 11 और 11 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर दिस। ठीक है, अब कह दो कि ऐसा कैसे किया, इन दोनों को ऐड किया, 47 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 36, तो माइनस का क्वेश्चन मार्क बराबर 36 माइनस का 47, और फिर घटाएंगे माइनस का क्वेश्चन मार्क बराबर माइनस का 11, माइनस माइनस कट जाएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर 11। बात तो वही पड़ रही ना, हम देखो अपना आंसर को कितनी ईजिली फाइंड कर सकते हैं, बस बात खत्म हो गई। अब 40% ऑफ 200, तो 40% से देखो ऐसे लिखा है 40% ऑफ 200, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, प्लस 25% ऑफ 500 बराबर क्वेश्चन मार्क। अरे परसेंटेज से 2 जीरो कट गए, परसेंटेज से 2 जीरो कट गए, 4 दूनी 8, यानी यहाँ से 80 और 25 बचे 125, और 125 अगर ये 120 होता तो 200 आंसर आ जाता, 5 ज़्यादा है तो 205 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 सही है। हम ऐड ही क्यों करें, मुझे ऐड करके कॉपी भर के दिखाना थोड़ी ना है वहाँ पर, ठीक है ना। इसी तरीके से 12 देखो ये आ गया 12% ऑफ 400 प्लस 200 इंटू 12 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क को मैंने x लिख लिया बराबर 668। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, परसेंटेज से 2 जीरो काट दिया, 12 चौक 48, 48 उधर माइनस जाएगा 48 में, तो ये आ जाएगा 600, 648 में से 48 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना 200 इंटू 12 बटे x बराबर ये कितना आ जाएगा 600, 223 600 होता है, 3 चौक 12 होता है, x की वैल्यू 4 आ गई। क्यों कैलकुलेशन करूँ मैं इतनी फालतू की कि मैं इसका मल्टीपल करूँ फिर इससे डिवाइड मारूँ, क्यों करूँ। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको कर सकते हो। आज मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ, हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, बट एक जो तरीका होता है एग्ज़ाम में बैठ करके करने का, ये वही तरीका है। ठीक है, ये जैसे आ गया 6 + 16 और डिवाइड बाई 48 है। ठीक है, और 6 इंटू 16 है, सॉरी प्लस नहीं है इंटू है, ये क्वेश्चन मार्क फिर बड़ा ब्रैकेट भी बंद है यहाँ पर, और फिर डिवाइड बाई कह रहा है 4 का करना है। एक काम करते हैं, 9 पना 45 450 हुआ, प्लस अच्छा 16 इंटू, इसको ऐसे देखो 6 इंटू 16 बटे 48, 16 3 48, 3 दूनी 6, मैं इंटू क्यों करूँ, यहाँ पर 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है 4 से, तो 500 452 बटे 4, 4 करना 4, इसको 13 चौको 52, 113 आ गया, 113 हमारा आंसर है। ठीक है ना, और इसको डिवाइड कैसे किया इतनी बड़ी संख्या को, ऐसे 452 है, मैंने 400 + 52 लिख लिया, बटे 4 लिखना था, बटे 4 दोनों तरफ लिख लिया, ये आ गया 100 और ये आ जाएगा 13 चौको 52, 100 और 13 तो 113, बस ये तो हो चुका है ना। हाँ ये हो चुका है, ये भी हो गया, अभी दोबारा हो गया क्या, ये भी हो गया। ठीक है, ये भी हो गया था, ये भी हो गया है, अभी किया, ये भी हो गया है। ये करते हैं दोबारा आगे, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 2 सही 4/15 ऑफ 150 प्लस अंडर रूट के अंदर 324 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 700। ठीक, ऐसा लिखा हुआ है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अब 15 दूनी 30, 4 34। ठीक है, अरे सॉरी 15 दूनी 30, 4 34, 34 बटे 15 इंटू 150 प्लस ये किसका होता है 18 का डिवाइड बाई 6, मैं इसको डायरेक्टली 3 लिख सकता था। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क बटे 100 और ये 700 है, तो 700 में 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसको डिवाइड किया, ये 6 3 18, 6 3 18 तो 3 आ गया, और 1500 से ये पूरा डिवाइड किया 150, तो ये 10 आ गया, ये 340, 340 प्लस 3 बराबर कितना क्वेश्चन मार्क इंटू 7, ये कितना हो जाएगा 343 बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 7, 7 से इसको डिवाइड कर दो, ये तो 7 का क्यूब होता है, स्क्वायर आ जाएगा, यानी 49, डिवाइड करके आप देख लेना, 49 आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इसको देखें ज़रा, 900 किसका होता है 30 का, प्लस 400 किसका होता है 20 का, बराबर 5 इंटू क्वेश्चन मार्क, ये देखो, अब देखो 3 2 5 50 फिर इज इक्वल टू 5 इंटू क्वेश्चन मार्क, इससे इसको डिवाइड करेंगे, या कुछ लोग ऐसे भी करेंगे 50 बटे 5 10। ठीक है, आपको सिखाई गई है, पर अब तो सीख चुके ना, डायरेक्टली काटो इसको, 5 दम 50। ठीक,
तो आपका आंसर कितना आ गया 10। और भी दूसरा तरीका दिखाऊं? दूसरा तरीका क्या है, आपने यहाँ से देखा 30, यहाँ से देखा 20, बराबर कितना 5 इंटू क्वेश्चन मार्क। 5 से 5 चौको 20, 5 छः का 30, 6 4 10 हो गया। इसको करें? अच्छा ये तो हो चुका था ना अभी। हाँ, जैसे मान लो यही लिखा है ना 200 डिवाइड बाई, अच्छा 200 डिवाइड बाई 50 लिखा हुआ है। 5 चौको 20, 4 25 चौको 100, डायरेक्टली 100 लिखो, यह आ जाएगा। 5 से इसको काट दो, यह वाला 5 चौको 20, 4 4 दूनी 8, 108 आ गया हमारा आंसर। लो ख़त्म। तो इस तरीके के सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 18 ये वाला अभी अभी शुरुआत में किया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हो गए। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। बट आज मैंने ना मैंने इस तरीके से बताया कि आपको किस तरीके से, किस अप्रोच से आपको करना चाहिए एग्ज़ाम में बैठ करके। एग्ज़ाम में आपके पास मतलब समय ही नहीं होता है, सीधी सी बात है, समय वहाँ बचाना है। और अगर आप सिंप्लीफिकेशन मान लो, अगर 5 सिंप्लीफिकेशन आते हैं और 5 सिंप्लीफिकेशन में भी आप अगर 10 मिनट ले जाते हो तो फिर क्या सीखा आपने? आपको जोड़ घटाना, गुणा भाग, डिवाइड, रूट, यही सब करना नहीं आता जल्दी से। तो फिर आप बड़े क्वेश्चन को यानी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, बाकी सारी चीज़ें क्वेश्चन समय लेने के लिए बाकी सारी चीज़ें भी हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारा समय कभी कभी चला जाता है। पार्टनरशिप का कोई क्वेश्चन कठिन आ गया, अगर बॉटम स्ट्रीम्स के कोई क्वेश्चन कठिन सी फंस गई, तब क्या करेंगे? तो ऐसे के लिए समय बचाना ज़रूरी है। और वो समय बचेगा कहाँ? ओवरऑल तो आपके पास 1 ही घंटा है ना, ओवरऑल आपके पास 1 ही घंटा है। तो 1 घंटे में आपको कहीं ना कहीं से समय निकालना पड़ेगा ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं समय काटना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ों को आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपके पास समय उन बाकी चीज़ों के लिए बच सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।